नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अप्रैल की। कैसा रहेगा विष लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट के जातकों के लिए आने वाला अगला मंथ। यहाँ पे लिख दिया है मैंने। देखिए, आपके जो है टॉरस एसेंडेंट और विष लग्न के लिए शनि का राशि परिवर्तन। हम जानते हैं कि 1 अप्रैल जब आएगी तो शनि महाराज अपना स्थान बदल चुके होंगे। लग्न में 2 है तो विष लग्न है आपका। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न की बात कर रहे हैं तो समस्त जातकों को इस माह जो है होली की शुभकामनाएं। यहाँ पे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि कई चेंजेस हैं आने वाले मंथ अप्रैल में। तो पहली बात तो यह है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कि सूर्य बुध शुक्र शनि राहु 5 ग्रहों की युति देखिए आपके जो है लाभ वाले खाने में। जब 5 ग्रह लाभ वाले खाने में या भाग्य वाले खाने में बैठते हैं तो झटके से लाभ का यानी कि भाग्य से सिर्फ भाग्य के भरोसे प्राप्त होने वाले लाभ का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। उसके बाद यहाँ बुध शुक्र वक्री मोड में चल रहे थे, हमको मालूम है अब ये मार्गी हो जाएंगे। कैसे होंगे? बुध मार्गी होगा 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी होंगे 14 अप्रैल को। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है 30 मार्च को शनि मीन पे आ जाएंगे। तो क्या असर देंगे ये आने वाले समय, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राशि परिवर्तन में देखिए, सूर्यदेव 14 को जब मेष में आएंगे तो मेष का सूर्य उच्च का होता है, अपने उच्च की राशि में हो जाएंगे। बुध महाराज मीन में बैठे हैं पिछले माह की तरह, यानी इस माह की तरह ये नीच के हैं, शुक्र महाराज उच्च के हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मंगल महाराज 3 तारीख को स्थान बदलेंगे, कर्क राशि में आएंगे। मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच के हो जाएंगे। तो काफ़ी चेंजेस होने हैं आने वाले मंथ अप्रैल में। लग्न में 2 विष लग्न है आपका। हम बात करते हैं ये जो ग्रहों की युति है, यहाँ पे इतने ग्रह बैठे हैं देखिए, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की कि साहब शनि महाराज का जो चेंज है जो 2.5 साल बाद हुआ है, शनि कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं आपके साथ में, अपने अभिन्न मित्र राहुदेव शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। शनि मालिक कहाँ का बनता है? आपके मालिक बनते हैं शनि महाराज भाग्य वाले खाने के, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के। तो पहली बात तो ये, शनि महाराज ने भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ देना है। यदि नौकरी इत्यादि का लंबे समय से दिक्कत थी तो आने वाले मंथ अप्रैल में ऐसा योग बनाएंगे कि आपकी जो है नौकरी की आपकी प्राप्ति हो, यानी रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर समय रहेगा। अब शनि के साथ 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि विष लग्न वाले जातकों, या तो आप 7.5 के शेड में हैं या 7.5 की शेड में नहीं है। अब 7.5 में हमने पहले बात की हुई है, मैंने डाला हुआ है राशि के हिसाब से देखिएगा 7.5 वाला। अब 7.5 में आपकी चंद्रमा यदि आपके बैठा है 10th हाउस में, देखिए 10th हाउस में बैठा है, तो आप जो है वो 7.5 के फेज में रहेंगे। आपके जो है चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है देखिए चंद्रमा, तो भी आप 7.5 के फेज में होंगे। यदि आपका 12th हाउस में बैठा है तो 7.5 का फेज आपका स्टार्ट होगा। अंतर यह है कि यदि विष लग्न में मेष राशि है तो 7.5 के शुरुआती के 2.5 साल होंगे। विष लग्न में आपकी जो है मीन राशि है, 7.5 के बीच के 2.5 साल होंगे। और विष लग्न में यदि आपकी कुंभ राशि है तो 7.5 के जो है आपके लास्ट के 2.5 साल का चरण चलेगा। हाँ, यदि आपका विष लग्न में मकर राशि है यानी चंद्रमा यहां बैठा है तो आप 7.5 से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि यदि आपका विष लग्न है और चंद्रमा लिखा हुआ है आपके जहां 10 लिखा है, यानी कि आपके जो है चंद्रमा बैठा है 9th हाउस में लग्न कुंडली में, तो ये जाते जाते शनि महाराज आपको निश्चित रूप से जाते जाते ये आपको 1 अप्रैल से पहले आपको आपके पुराने काम को, ये फंसा हुआ काम हो, लंबे समय से परेशान किया हो, तो उस काम के होने का योग बनाएंगे। हालांकि शनि दे जाता है आपको। उसके बाद अब हम बात करते हैं, चंद्रमा बैठा है आपके मान लीजिए कर्म क्षेत्र में, देखिए यहाँ बैठा हुआ है आपके। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है आपके। अब शनि महाराज कहाँ आए हैं? ट्रांजिट में, मीन में आए हैं। तो लास्ट फेज चल रहा है आपके, यानी विष लग्न में अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके जो है चंद्रमा यहाँ बैठा है 10th हाउस में, 7.5 का लास्ट फेज है। और जाते जाते ये आपको एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस का योग बनाएगा। पहली चीज, काम धाम में चेंज का मजबूत योग बनाएगा, जो चेंज पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, चंद्रमा को परेशान करेगा। चंद्रमा मालिक कहाँ का है? आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, हड़बड़ी नहीं करनी है।
देख किसे रहा है? सूर्य की राशि को। अब सूर्य पे चंद्रमा का क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। चंद्रमा पे सूर्य का असर पड़ता है, तो जहां बैठा है वहां एम्प्लॉयमेंट और पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, यहां पे ये चेंजेस दिखाएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये आपको सकारात्मक पॉजिटिव चेंज दिखाएगा, क्योंकि बैठा कहां है स्वयं शनि? वो बैठा है लाभ वाले खाने में। मालिक किसका है? भाग्य और कर्म क्षेत्र का, तो इसने लाभ देना है। अब यदि आपका विष लग्न में देखिए आपकी मीन राशि है, तो वहां पे शनि महाराज पहुंचे हैं। अब फ्लक्चुएशन किसमें होगा? लाभ वाले खाने में, यानी लाभ वाला खाना थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात यह है, चंद्रमा यहां से देखता है संतान वाले खाने में बुध की राशि को, तो संतान संबंधी ऊंच नीच आएगी। यानी यदि आपका विष लग्न है और मीन राशि है, तो बहनों भाइयों, बहनों से खास कह रहा हूं, गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना है आपने। और यदि आपका विष लग्न में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, में आपकी मेष राशि है, चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, झटके का में एक्सपेंडिचर करवाएगा, चीजों का याद रखिए, टेम्परामेंट का भी एक्सपेंडिचर करवाएगा, डिप्रेशन के दौर से आप गुजर सकते हैं, एनिमीज बढ़ाएगा, शत्रुओं को बढ़ाएगा, विदेश की भूमि से होने वाले लाभ को वो अनप्रिडिक्टिव बना देगा, डिजीज का, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या का, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत का ऐसा योग लाएगा। यदि आपका चंद्रमा कहां बैठा है? मैंने बताया आपको, आपके 10th हाउस में है, 11th में है, 12th में है, तो 7.5 की शेड रहेगी। अब यदि चंद्रमा आपका यहां नहीं बैठा है, कहीं भी और बैठा है, तो चंद्रमा फिर जो है अनइफेक्टिव हो जाएगा शनि से। उस केस में समझ लें कि शनि महाराज कहां बैठे हैं? आपके इतने 5 ग्रहों की युति में है। शनि सूर्य का युति दोष आएगा, और सूर्य जो है आपके देखिए दोनों देखेंगे बुध की राशि को, यहां केतु बैठा हुआ है, तो संतान पक्ष में थोड़ी हलचल आएगी, थोड़ा सा मन अशांत होगा संतान को लेके या स्वास्थ्य को लेके संतानों को। शनि महाराज यहां से देखिए आपको निश्चित रूप से भाग्य से, कर्म क्षेत्र से धन का लाभ दे जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लग्न में देख रहा है शनि, तीसरे से अपने मित्र शुक्र की राशि को आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएगा। सो सिंपल, देखिए बस 7.5 का फेज ना हो। 7.5 का फेज है कब? बताया मैंने आपको, उसका मैंने उपाय बताए हैं सब, पहले देखिएगा कैसे होलाष्टक में उपाय करते हैं या क्या उपाय होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 शनि महाराज देख रहे हैं यहां से बुध की राशि को, और बुध महाराज स्वयं क्या है? नीच के होके बैठे हैं। तो यहां शनि के चलते तो आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का, आपके स्वयं के हायर एजुकेशन का, और संतानों को लाभ प्राप्त करने का, संतानों को जॉब, भाग्य से जॉब मिलने का ये योग बनाना है। 7, 8, 9, 10 कहां देखा है इसने? अष्टम में। तो शनि में अगर यदि बुध की शेड चल रही है, शनि में बृहस्पति की शेड है, पहली बात तो ये पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। किसको लाभ देगा? आपको लाभ देगा, ऑब्वियसली पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये आपके संतान वाले खाने को देख रहा है 7, देखिए 8, 9, 10, तो मैंने बताया बच्चे छोटे हैं और शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखना है छोटे बच्चों का आपको। और शनि महाराज यहाँ अकल्ट की शिक्षा का योग बनाते हैं बुध और बृहस्पति के साथ आने पे। यदि आप तांत्रिक सिद्ध लेना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन समय है। वैसे भी तांत्रिक सिद्ध के लिए जो है वो हुलाष्टक तो चलेगा अभी, उसके बाद जो मलमास होगा, मलमास में बेहतर समय रहता है। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको धन देने का योग बनाने वाले हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कहा साहब शनि को देख लिया हमने, राहु देव ये बैठे हुए हैं आपके, राहु मस्तक है, केतु धड़ है, राहु शनि का कॉम्बिनेशन है, राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, इसने आपको पैसा दे जाना है। लाभ वाले खाने में आपके बैठे हैं शुक्र, शनि, राहु, बुध, देखिए साथ में सूर्य देव भी हैं, सूर्य तो हट जाएंगे 14th को। तो यदि आपका शुक्र में, शनि में, राहु में, बुध, इनका कम से कम 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, इसने आपको लाभ दे जाना है निश्चित रूप से। अब यहाँ पे राहु देव बैठे हैं लाभ वाले खाने में बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति कहाँ बैठा है? स्वयं लग्न में। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का। यानी ये आपको नीच काम से, और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है वीडियोस में, देखिएगा, धन लाभ का योग बनाएंगे। राहु देव यहाँ बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को। निश्चित रूप से राहु देव ने आपकी संतानों के होने का योग बनाना है, संतान प्राप्ति का योग बनाना है। यानी राहु में बुध की कॉम्बिनेशन चल रहा है, अकेले बुध का कॉम्बिनेशन है तो कंसीव नहीं करना है बहनों इस समय, लेकिन राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है, राहु में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपके विवाह का योग बनाएगा। यानी आप अपने जीवन साथी से मिलें, भावी ऐसा योग बनाएगा। राहु में बुध आएगा तो आपको जो है संतानों का लाभ होने का योग बनाएगा। राहुदेव की ये पोजीशन है, राहुदेव ने आपके संतानों को भी लाभ देना है और आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा। अब यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं आपके, कहाँ? आपने कहा साहब ये एजुकेशन वाले खाने में। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन चल रही है, पहली बात तो ये है एजुकेशन में गैप लाएगा। दूसरी बात संतानों को, क्योंकि केतु बैठा है बुध की राशि में, बुध स्वयं नीच का है, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, वैचारिक रूप से थोड़ा परेशान करेगा संतानों के चलते। यानी संतानें थोड़ी कंफ्यूज होंगी, आपके स्वयं के एजुकेशन में गैप बनाएगा। हाँ, केतु देख रहा है
यहाँ पे बृहस्पति की राशि को, तो यदि केतु में बुध आता है आपका, तो निश्चित रूप से ये नीच काम से या लॉटरी सट्टे जुए ट्रेडिंग के काम से आपको धन लाभ का योग बनाएगा। साथ ही साथ हम आते हैं, देखिए राहुदेव के बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं उच्च के होके। हम जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, शुक्र उच्च का है आपका, और यहाँ बुध बैठा है नीच का होके। बताया मैंने वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। खैर कब, जब शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र मालिक किसका है, 2 और 7 का मालिक होता है, लग्न का लॉर्ड है आपके, और आपके 6th हाउस का मालिक है, बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, शत्रुओं से भी लाभ दे जाएगा। आपके लाभ से जलने वाले आपके शत्रु पैदा करेगा। बॉडी के लोअर पार्ट में फ्लक्चुएशन ला सकता है यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यदि शुक्र में सूर्य चल रहा है तो सूर्य की पट्टी नहीं है, सूर्य 14 तक है वहां पे, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। तो फिलहाल शुक्र ने यहाँ पे आपको धन का लाभ देना है। भले ही देखा जाए तो जहां का मालिक है उसका धन से मतलब नहीं है। शुक्र महाराज देख रहे हैं उच्च के होके अपने जो है नीच की राशि को। एजुकेशन के दौरान आपकी इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा आने वाले मंथ अप्रैल में, जो अल्टीमेटली आपके लिए हर्डल्स लाएगा, बाधाएं लाएगा। ऐसे ही आपकी संतानें यदि युवा हैं, जवान हैं, तो आपको निगाह रखनी पड़ेगी, उनके भी शिक्षा में इश्क मोहब्बत के चलते कुछ व्यवधान, कुछ डिस्टर्बेंस आने का योग बनाएगा। शुक्र यहां धन देने का योग बनाएगा, उच्च का होकर बैठा है बृहस्पति की राशि में, इसने आपको धन दे जाना है, ऐसा योग बनाना है। शुक्र महाराज के बाद हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध नीच का बैठा है, 3 और 6 का मालिक होता है आपके, 3 6 यानी मिथुन करने हैं, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। ग्रह जब नीच का हुआ तो जहां का मालिक है वहां हलचल ले आएगा। आपने कहा साहब इसका मतलब क्या हुआ, कहां का मालिक है, 2nd हाउस का, लाइनेज में, पीढ़ी में आपके हलचल ले आएगा। साथ ही साथ संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा। बताया मैंने कि यदि बुध का या बुध में केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो बहनों आने वाले मंथ में आप कंसीव करना अवॉइड करना। गर्भस्थ शिशु को फ्लक्चुएशन से घात का योग बनाएगा, छोटे बच्चों को फ्लक्चुएशन से समस्या का योग बनाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुध महाराज यहाँ पे भले ही वो जो है आपके थीसिस जैसी एजुकेशन का योग बनाते हैं आपके और आपकी संतानों के लिए, लेकिन नीच का होकर बैठा है तो संतानों के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं होता, खासकर तब जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि बुध घात कर देगा संतान को, मार्केश चलना चाहिए। आपने कहा साहब मार्केश का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है, ऐसे 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश होता है। यानी यदि आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है तब बुध आता है तो आपको छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना है और गर्भस्थ शिशु का भी ध्यान रखना है। बुध यहाँ पे आपको धन का योग बनाएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग नीच काम से धन का योग बनाना है बुध महाराज ने। आते हैं हम आपके भगवान भास्कर पे। भगवान भास्कर बैठे हैं आपके, देखिए साथ में 14 तक बैठे हैं, ठीक बात है। 14 तक मालिक कहां का है, आपके मन के सुकून का मालिक है, लाभ से मन का सुकून दे जाएगा, ठीक है। राहु के साथ कॉम्बिनेशन है तो राहु देव इस पे, राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन है, राहु देव पहला काम सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, माता वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। भले ही सूर्य इनफैक्ट पिता को दिखाता है, लेकिन मालिक किसका है, माता वाले खाने का है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मन के सुकून का हनन, लेकिन लाभ से मन का सुख देगा। देखिए नेगेटिव चीज भी है, पॉजिटिव भी है। किसी एक ग्रह से ये उम्मीद करें कि वो कंप्लीट नेगेटिव रिजल्ट देगा या कंप्लीट पॉजिटिव देगा, ये स्वाभाविक नहीं है। तो ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं और सेम टाइम पे नेगेटिव भी। अब आपके सूर्यदेव यहाँ पे मैंने बताया कि राहुदेव ग्रहण लगाएंगे तो आपके मन के सुकून, माता वाले खाने में थोड़ा हलचल आएगी। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं, आपके बुध वहां नीच के बैठे हैं, देख रहे हैं आपके जो है वो संतान वाले खाने को। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, कैसा भी काम करेंगे मिट्टी में हाथ डालेंगे सोना हो जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, ये चीज आपके संतानों पे भी लागू होती है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके 14th को, कहां, आपके 12th हाउस में। यहाँ क्या लिखा है, 1, हमने कहा साहब मेष का सूर्य तो उच्च का होता है, वृष का चंद्रमा उच्च का होता है, तो मेष के सूर्य यहाँ उच्च के हो गए। अब सूर्यदेव उच्च के हो गए, देख रहे हैं शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में हलचल आएगी, मन के सुकून का हनन करेंगे। सूर्यदेव के चलते स्वास्थ्य में तभी दिक्कत आएगी जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यानी फिर से बोलता हूं, यदि आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है, उसके बाद सूर्य का कॉम्बिनेशन है साथ में, तो 14th के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये आपके सूर्य जब जाएंगे 12th हाउस में मंगल की राशि में, तो भ्रमण का भी योग बनाएंगे, यानी बाहर निकलने का, आउटिंग का योग बनाएंगे। तो सूर्यदेव ने भी इनडायरेक्टली आपके संतानों वाले खाने से, यानी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, संतानों को भी लाभ देगा, आपको भी लाभ देगा। और आपके जो है यहाँ पे जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो हेल्थ इश्यूज को लेके हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये सर्किल के ग्रह हो गए, हम आते हैं आपके 2, 7 शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा छोड़ दे रहा हूं, 5 का मालिक सूर्य हो गया। देखिए 6 7 हो गया, 8 मंगल महाराज देखते हैं, मेष 1 और वृश्चिक का मालिक क्या हुआ, आपने कहा साहब मंगल हो गया। ठीक है, मंगल महाराज आपके डबल मार्केश की शेड में है, जैसे बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में होता है। मंगल महाराज कहां बैठे हैं, आपने कहा साहब मंगल महाराज बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। ठीक है, मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, कब तक बैठा है, 3 तक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल तक है। अप्रैल के स्टार्टिंग में 3 को मैं स्टार्टिंग मान ले रहा हूं, शिफ्ट हो जाएगा आपके ये कहां, आपके थर्ड हाउस में। पहली बात तो ये मंगल यहां बुध की राशि में निकलने से पहले पहले लाइनेज में हलचल लाएगा, यानी पीढ़ी में हलचल लाएगा। यानी आपका यदि ध्यान रखें, यदि आपका मंगल में, आपका बृहस्पति में बुध चल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। अब यहां मंगल महाराज स्टार्टिंग के मन से कहां है, थर्ड हाउस में है, ये मैं मान के चल रहा हूं। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। मालिक किसका है, हमने कहा साहब डबल मार्केश की शेड में है, 7th का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। हालांकि विवाह के भी योग बनाएगा, लेकिन मंगल यहां नीच का हो जाएगा। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है हलचल ले आता है। फिर से बोलता हूं, स्पाउस को लेके मन अशांत कर देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां देख रहा है, आपके 6th हाउस में। भाइयों और बहनों, यानी वृष लग्न वाले जातकों, टॉरस एसेंडेंट, यदि आपकी मंगल का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है आने वाले मंथ में। और लिटिगेशन का ये 3 तारीख 3rd ऑफ अप्रैल के बाद बहुत मजबूत योग बनाता है, तो लिटिगेशन से बचिएगा, किसी भी कानूनी प्रक्रिया या किसी भी जो है आपके ऑफिशियल इंक्वायरी से। ऐसा क्यों बोला मैंने, कहां देख रहा है, देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th देख रहा है शनि की राशि को, मकर को भी और कुंभ को भी 8 में से, यानी आपके, और देख रहा है आपके 6th हाउस में। तो कार्य क्षेत्र में भाग्य के फ्लक्चुएशन के चलते इंक्वायरीज का भी योग बनाएगा, कुछ लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में आक्षेप का योग बनाएगा, झगड़े का योग बनाएगा। लेकिन मंगल देख रहा है यहां से अपने उच्च की राशि को, निश्चित रूप से धन का लाभ दे जाएगा। यानी आक्षेप लगने के बाद भी आप धन का लाभ कमा चुके होंगे या उसको प्राप्त कर चुके होंगे, ऐसा योग बनाएगा। हाँ, मंगल में शनि है तो आपको ध्यान रखें आप कि थोड़ा आपके, फिर से बोलता हूं, खासकर मंगल में शनि में, कि आप पे निश्चित रूप से मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में काम धंधे में आप पे आक्षेप का, लिटिगेशन का, इस तरह का योग बनेगा। थोड़ा बच के रहिएगा यहाँ पे। तो मंगल टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो खासकर किसको, आपके स्पाउस को लेकर, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाते हैं। हम आते हैं आपके 9th और 12th का मालिक क्या हुआ, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति। ये भी डबल मार्केश में होता है, कहां बैठा है, लग्न में बैठा है, लग्न में शुक्र की राशि में बैठा है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, देखिए बृहस्पति शुक्र की राशि में है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य, कौन, जो आपके लग्न का लॉर्ड है, राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पटती नहीं है। तो बृहस्पति यहां नियमतः स्थान हानि का वो जीवा करता है। हालांकि लग्नस बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, हमेशा कहता हूं मैं। हाँ, ये बात और है कि वो घात नहीं देता, ऐसे चांसेस बनते हैं। अब यहां पे, अब ये कब नुकसानदायक हो जाता है, जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। कौन मार्केश है भैया, बृहस्पति तो स्वयं मार्केश है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा मंगल मार्केश है, तो बृहस्पति में मंगल चल रहा है, उसमें शुक्र है आपके लग्न का लॉर्ड, और तो आपके जो है, आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, खासकर इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी इंटरनल फैटीग, यानी बॉडी के अंदर के फैट से होने वाली व्याधियां, भले ही आप बिल्कुल भी आलसी न हो, उनके होने का योग बनाता है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ पे मालिक कहाँ के हैं, बताया मैंने, 9th और 12th धनु और मीन के मालिक होते हैं। आपके अष्टम का लॉर्ड है, लाभ वाले खाने का मालिक है, लाभ दे जाएगा आपको। पहली बात, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, सात्विक जो तंत्र होता है, टोटका, उससे भी आपके या सात्विक सिद्धि लेने का भी योग बनता है। 1st 2nd 3rd 4th 5th कहां देखा, केतु को देखा, बुध की राशि को, उस बुध की राशि को जो स्वयं नीच का होकर बैठा है। तो बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपके इसके बाद भी संतान का योग बनाएंगे, संतानों को नीच काम से लाभ दे जाएंगे। देखिए आपका 5 6 7 देख रहा है आपके मंगल की राशि को, ठीक है। तो आपको जो है स्पाउस की साइड से लाभ का भी योग बनेगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। 7 8 9 देख रहे हैं अपने नीच की राशि को। कर्क उच्च का होता है, मकर को देख रहे हैं, बृहस्पति का ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है, मैंने समझाया है पहले वीडियोस में आपको, जब ये आपको नीच काम से पैसा दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है आप लोगों को जातकों। तो ये पोजीशन रहने वाली है आपके ग्रहों की। चंद्रमा पे आते हैं, उससे पहले समझ लें कि बुध मार्गी होगा 8th ऑफ अप्रैल को। कहां का मालिक है, 3 और 6 का, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक है, मार्गी होगा, संतान का बहुत मजबूत योग बना देगा।
मार्गी होगा तो जब ये चेंज करेगा क्योंकि निगेटिव मोड में है यानी कि आपका नीच का है, ऐसा योग बनाएगा, लाभ दे जाएगा। बुध मार्गी होके विदेश का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। बुध मार्गी होता है तो जो आपके कोई भी अगर विदेश संबंधी मामले में फंसे हैं उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। साथ ही साथ शुक्र मार्गी होगा आपके 14 अप्रैल को। शुक्र कहाँ का मालिक है? स्वयं आपके लग्न का मालिक है, हेल्थ इशू वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठा है? आपके लाभ वाले खाने में, दे जाएगा आपको, शत्रुओं से भी लाभ दे जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो शुक्र ने भी आपको लाभ देना है। शनि का ट्रांजिट तो हमने बात की है यहाँ पे। अब हम आते हैं आपके थर्ड हाउस पे। क्या है? आपने कहा साहब यहाँ पे मालिक चंद्रमा है, ठीक। अब 3 के बाद मंगल यहां आ जाएगा, तो मंगल पे चंद्रमा का फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मंगल नीच का होगा तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। बताया मैंने आपको स्पाउस को लेके भी और एक्सपेंडिचर्स को लेके भी। अब चंद्रमा आपके टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। कैसे? आपने कहा 11, 12, 13 को चंद्रमा और केतु का युति दोष हो गया, संतानें हाईली अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। ऐसे ही 7, 25, 26 को यहां आएगा, देखिए 25, 26 को। तो 25, 26 को, 11, 12, 13 को आपको लाभ होने का योग बनता है मजबूत, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, क्योंकि बुध को देख रहा है, विदेश की भूमि से लाभ, जमीन के काम से लाभ, वाहनों के काम से लाभ, झटके में लाभ का योग बनाएगा। 11, 12, 13 को, 25, 26 को एक काम और होगा, केतु महाराज या राहुदेव स्वयं आपके जो है ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे। तो आपका थोड़ा टेम्परामेंट जो है, यानी आपके जो है जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है, इनर स्ट्रेंथ, तो हल्का सा वो कम होगी, यानी हल्का सा डिप्रेशन की फीलिंग होगी। इसका रीजन क्या है? चंद्रमा केतु का युति दोष संतान वाले खाने में हो जाएगा, संतानें अनप्रेडिक्टिव हो जाएंगी। एजुकेशन में गैप का योग बनाता है 11, 12, 13, 25, 26 को, यदि चंद्रमा में केतु की शेड आ जाती है। यहाँ पे 6, 7, 8 को चंद्रमा अपनी राशि में बैठेगा, 21, 22 को देखिए शनि की राशि को देख रहा है यहाँ से, तो 6, 7, 8, 21, 22 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा आपका। अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अपना बीपी चेक करवाते रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। आपने कहा साहब 2, 3, 29, 30 को चंद्रमा विष का हो गया, उच्च का हो गया, और 16, 17, 18 को चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पहली बात, चंद्रमा में शुक्र चल रहा है तो भाई बहनों को लेके कुछ प्रॉपर्टी केस को लेके आर्गुमेंट के चांसेस बन सकते हैं। 2, 3, 29, 30 को, 16, 17, 18 को चंद्रमा, फिर से बोल दूं, उच्च या नीच का होगा। ये वो तारीख है जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चलता है, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 4, 5 को आपके जो है सेकंड हाउस में होगा, बुध की राशि में। 19, 20 को आपका होगा आपके अष्टम में। ये आपको पैतृक संपत्ति से झटके में लाभ, जमीन के काम से लाभ, या बेसिकली इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से लाभ देने का, मतलब जो न सोचा हुआ लाभ मिलने का योग बनाएगा। फिर 9th और 10th को जातकों, और 23, 24 को किसी भी हालत में अपने निवास स्थान पे और काम धंधे में चेंजेस अवॉइड कीजिएगा, चाहे कितना ही एल्योरिंग, कितना ही प्रलोभित करने का ऑफर आ जाए। 14th, 15th को और 1, 27, 28 को, दोनों केस में ये आपके 6th हाउस पे देखेगा। शुक्र की राशि को, पहली बात तो ये शुक्र यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, दूसरी बात एक्सपेंडिचर करवाएगा, और तीसरी बात देख रहा है आपके हेल्थ इश्यू वाले खाने में, देखिए डिजीज वाले खाने में आपके 12th हाउस में बैठ के। तो 14, 15 को, 1, 27, 28 को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पानी से या फ्लक्चुएशन से होने वाली दिक्कतें आपकी जेब से पैसा निकाल सकती हैं, ऐसा योग ये बनाएंगे। तो आने वाले मंथ अप्रैल 2025 में शनि का ट्रांजिट एज वेल एज सभी ग्रहों की पोजीशन क्या देने वाली है विष लग्न वाले जातकों को, ये थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया है। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। अगेन फिर से कहूंगा, आप सभी जातकों को होली की शुभकामनाएं। ध्यान से खेलिएगा, स्वस्थ होकर खेलिएगा। थैंक यू।